राजेश, आपसे हम समझना चाहते हैं विपक्षी महाविकास आघाड़ी उस कैंप में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले संजय राउत के बयान की चर्चा कर लें। बिल्कुल सौरभ, यही संजय राउत और उनके सहयोगी दल जो हैं वो लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार चुनाव आयोग पर इस बात के लिए हमला कर रहे थे कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहां कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत, ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं, उसमें इतने चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत है। अब जब चुनाव आयोग ने तय किया है कि असेंबली का चुनाव एक चरण में होगा, तब अब हमले का रुख फिर से चुनाव आयोग की तरफ किया गया और कहा जा रहा है कि एक चरण में चुनाव क्यों करा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो बातें कही जा रही है उसके ठीक उलट बातें जो है वो महाविकास आघाड़ी इस वक्त कर रही है महाराष्ट्र में। और जिस टोन में संजय राउत बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि संजय राउत जिस तरीके से अग्रेसिवली हर वक्त बात करते हैं, चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है उसके बाद बड़े ही मध्यम आवाज में बात करते हुए वो नजर आ रहा है। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि महाविकास आघाड़ी में अब तक तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। मैराथन बैठकें हुई हैं महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच में। यहीं मुंबई में कई ऐसे होटल्स हैं जहां पर घंटों घंटों तक बैठकें चली और इस बात का भी एक बार ऐलान कर दिया गया कि दशहरे के दिन ही वो घोषणा कर देंगे, कैंडिडेट्स तक की घोषणा कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच में हरियाणा चुनाव के रिजल्ट्स आ गए और सब कुछ बदल गया है, ऐसा लग रहा है। शिवसेना यूबीटी जो पहले कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई दिखाई दे रही थी, वो एकाएक एग्रेसिव हुई है और वो ज्यादा सीटों की बात कर रही है। कांग्रेस को उसकी जगह दिखाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस को यह बताने की कोशिश कर रही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाएं। राष्ट्रीय पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम क्षेत्रीय दलों के बिना नहीं चल सकती है और इन सब के बीच में महाविकास आघाड़ी के सीट गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो अटका पड़ा है। सौरभ, अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जैसी खुला विवाद जैसा दिखाई दे रहा है महाविकास आघाड़ी में, वो दूसरे कैंप में नहीं है। अंदर क्या चल रहा है वो अभी हम देवेंद्र से पूछते हैं, लेकिन यहां तो जाहिरी तौर पर स्टेटमेंट देते हैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे। अच्छा, आप बता दीजिए कौन आपके पास फेस है जो कि मुख्यमंत्री बन सकता है? वो इस बात पर क्या आमादा है कि चुनाव में जाने से पहले यह तय हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि केवल उनका ही नाम रहे इस दौड़ में? देखिए, लगातार ये विवाद अभी तक थमा नहीं है और लगातार इस तरीके की बातें जो है खास करके शिवसेना यूबीटी की तरफ से आ रही है। और उनकी बड़ी उम्मीद थी कि शरद चंद्र पवार जो है वो उनके इस दावे का समर्थन करेंगे। लेकिन शरद पवार ने कई जगहों पर कई बार खुलेआम ये कह दिया कि चुनाव में हम बिना चेहरे के ही जाएंगे और जब चुनाव के परिणाम निकल कर आएंगे उसके बाद विधायक तय करेंगे। कांग्रेस ने भी खुलेआम ये कहा है, पृथ्वीराज चौहान हो या फिर नाना पटोले हो, जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, उन्होंने भी साफ किया है कि हम इस चुनाव में कम से कम किसी चेहरे के साथ नहीं जा रहे हैं। तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव जरूर लड़ेंगी लेकिन किसी चेहरे को हम बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे हो या उनके पार्टी के नेता, वो इस बात पर आमादा हैं और बहुत मुमकिन है कि इसी मसले को लेकर मामला जो है अभी तक महाविकास आघाड़ी में फंसा हुआ है। सौरभ, देवेंद्र, ये कोई विवाद का मुद्दा जो है महायुति में भी है क्या कि नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन होगा? अभी देवेंद्र फडणवीस ने जो पोस्ट किया केवल उन्हीं का चेहरा है उसमें? अभी ये टेबल पे नहीं है सौरभ, टेबल के पीछे है। टेबल पे सिर्फ ये है कि क्योंकि मुख्यमंत्री हैं शिंदे, तो उनके नेतृत्व में ही गठबंधन चुनाव में जा रही है। चुनाव के नतीजों के बाद नंबर्स तय करेंगे कि फिर आगे का फैसला क्या होगा। उसके पहले, चुनाव के पहले इस नैरेटिव में पढ़कर बीजेपी अपना माहौल नहीं खराब करना चाहती और बीजेपी को बखूबी मालूम है कि उसकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में वो चुनाव जीते, मुख्यमंत्री चाहे कोई हो। और एक बार जब चुनाव नतीजे आ जाते हैं तो फिर बीजेपी सोच सकती है कि इसमें क्या कुछ किया जाना है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर देखें तो स्वाभाविक तौर पे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, काबिल व्यक्ति हैं, काबिल नेता हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बखूबी जानते हैं, लेकिन कास्ट उनके साथ नहीं है। और ऐसे कंडीशन में समझा जा सकता है कि आगे की भी जो उनकी राह होगी वो उनके अपने लिए बहुत मुश्किल भरी राह होगी। और उसमें फिलहाल तो कम से कम मुझे दिल्ली में ये नहीं समझ में आता कि किसी स्कीम ऑफ थिंग्स में उनके बारे में सोचा जा रहा हो कि हाँ उनको कुछ मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी बीजेपी के टॉप लीडरशिप की या महाराष्ट्र के यूनिट की सिर्फ यही प्राथमिकता नजर आ रही है कि इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके सरकार बनाई जाए। उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा कि नंबर्स किसके कितने आ रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री के हिसाब से फैसला हो सकता है। वो कोई इशू अभी नजर नहीं आ रहा। सौरभ।